प्रदेश भर में मानसून की मेहमान है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भाई बीकानेर में भी 10 दिनों के बाद कल जरूर की बारिश शुरू हुई, जिसके बाद बीकानेर के दूसरे इलाकों में पानी ही पानी हो गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। जहाँ दूसरे इलाकों में जब पानी भर गया तो वही ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। जहाँ शहरी क्षेत्र में जहाँ नुकसान हुआ है तो किसानों के चेहरे खिले। हमारे साथ कुछ किसान भी है, कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे बारिश के बाद कैसा माहौल है और कैसे फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे फायदा हुआ है, उससे बातचीत करते हैं। बारिश हो रही है लगातार, पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, बीकानेर में भी कल अच्छी बारिश हो रही है। तो किस तरह से किसानों को फायदा हुआ है, उनकी फसलों को फायदा है, किसको नुकसान हुआ है? अभी के दौर में जो फायदा है वो तो सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार बीकानेर संभाग के अंदर इतनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है कि जैसे पीछे जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में 22 जो फसलें थी वो अभी नुकसान के ऊपर आ चुकी है। सारी नुकसान हो चुका है लगभग, क्योंकि इस टाइम पे जो फसलें बिजाई जाती है उनके बीज ज़मीन के अंदर ही गड़ चुके हैं, और जो फसलें बाहर अभी हुई थी वो भी इस बार तहस नहस हो चुकी है। जैसे बाजरी हुई, मोट हुई, ये सब फसलें नष्ट हो चुकी है। तो खरीफ की फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अब जैसे ये मूंगफली है वो भी क्या है, इस बार खत्म सी है, क्योंकि तेज़ बारिश के कारण फसलों के अंदर कीड़ा लग जाता है। कुछ फसलें पानी बहाव के कारण गल जाती है अंदर ही, तो इसलिए इस बार नुकसान ही नुकसान है। इतनी तेज़ बारिश से इसका कोई इस बारिश से जो फायदा तो होता ही है, परंतु इस बार नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि जो खरीफ की फसलें हैं जो ज़्यादातर खराब हो रही है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि फसलों के बीज गल चुके हैं और उन्हें कीड़े लग रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी चिंतित है। शहरी क्षेत्र में क्या हाल है, बारिश से क्या नुकसान, क्या फायदा है? ऐसा है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ के कुछ लोग जागरूक भी हैं। जहाँ दिख रहा है कि पानी अत्यधिक होने से पहले ही वो अपने घरों को छोड़ कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए। यही बात बीकानेर शहर की, तो कल ही हाल में बताना चाहूँगा कि तकरीबन 4:30 बजे की बारिश चालू हुई थी, तो विधायक महोदय के पास भी फोन आया था। यहाँ गंगा सर के अंदर चांदई बाग के पीछे घाटी मोहल्ला गोविया जी मंदिर के पास में लगभग 2 से 3 फुट का पानी था, और विधायक महोदय वहाँ जाकर तत्काल प्रभाव से यूएजी सेक्रेटरी और निगम प्रशासन को भी फटकार लगाई कि अगर ऐसी हालात हुई तो 4 बजे पाइप क्यों नहीं स्टार्ट किया है, लाइट गई तो क्यों जनरेटर नहीं स्टार्ट किया। और जब तक एक बात है, पानी क्या नुकसान मकानों में काफ़ी दरार रही, कुछ दीवारें भी गिर गई थी और कुछ मकान भी 1000 मकान भी गिर चुका था। और एक बड़ी रोचक बात यह है कि वहाँ एक व्यक्ति जो था मौके पर, उसका पहले ही बारिश के अंदर मकान गिरने के बाद वो किसी दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद भी वहाँ पानी गहरा हो गया। और विधायक महोदय की एक बड़ी पहल थी, उससे आशियाना देने के लिए उन्हें 50,000 रुपये खुद की जेब से अपने मान के ऐसे अपने भुगतान के लिए उन्हें 50,000 रुपये खर्च किए। और सरकार के द्वारा जो भी सहयोग होगा विधायक महोदय की तरफ से उनको आश्वासित किया गया है। और विधायक महोदय लगभग 3.5 और 4 घंटे तकरीबन गंगा शहर में पूरी मॉनिटरिंग के साथ खुद बैठ कर जहाँ तक पानी की राहत हुई और जहाँ आम लोगों को राहत मिली उसका पूरा सहयोग भी रहा। और बीकानेर की जनता भी काफ़ी जागरूक हुई, क्योंकि जैसे कि ये ब्राह्मणों का मोहल्ला, उसमें भी एक मकान गिर गया था, पर वहाँ के लोगों ने भी विधायक की पहल की कि जहाँ जहाँ ये नुकसान हो रहा है उससे पहले उन लोगों को शिफ्ट किया जाए। उसके लिए भवन भी खुलवाए और अन्य स्थान भी खुलवाए, जिससे राहत मिल सके, आमजन को कोई नुकसान ना। जब बारिश के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसलों को नुकसान हो रहा है, तो भाई शहरी क्षेत्र में मकानों को नुकसान हो रहा है। कई जगह मकान नए हैं, लोग अपने घरों से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कुछ मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जो मकान कभी भी गिर सकते हैं। उसको लेकर भी लोग, जो यहाँ के प्रशासन है वो सचेत है और लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया है और अन्य जगहों में शिफ्ट किया गया है। बारिश की वजह से तो अच्छा मौसम बन रहा है, गर्मी से राहत मिले, लेकिन दूसरी तरफ लगातार उसमें साइड इफेक्ट को देखने को मिल रहे हैं। इसको लोग परेशान है। प्रकृति को होती है तो सभी को नुकसान है। इसके लिए जो प्रशासन को चाहिए कि जो पुराने मकान बने हुए हैं, जो घटना अवस्था में है, उनको ठीक करके उनका और जो आवारा पशु है उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि आवारा पशु को हाथ मिल सके, ऐसा प्रशासन को किया जाए। और जहाँ शहर में जिस जगह पर अत्यधिक पानी इकट्ठा होता हो वहाँ निकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था प्रबंधन किया जाए।
जाए प्रशासन की विराट में। तो जो बरसात के बाद जो निचले इलाके हैं लगातार जलमग्न होते जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि जलमग्न इलाके हुए उनकी पानी निकासी की लगातार कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाए। बता दें कि बीकानेर की ऊंचे कॉलोनियाँ आज भी 4 दिनों से जलमग्न है। यहाँ फूलपुरा कॉलोनी की बात करें या बच्चन विहार कॉलोनी की बात करें या गंदे नाली की बात लगातार टूट जाती है और जहाँ बारिश में वहाँ पूल में खास का काम किया है, पूरी कॉलोनी जलमग्न है, लोग सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं और बारिश से कैसे राहत मिले प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से अपनी ताकत लगाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे कि बारिश हो रही है लगातार, किस तरह से नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा था। बारिश से बहुत लगातार नुकसान हो रहे हैं, तो बारिश से शहरी क्षेत्र में क्या नुकसान है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को? शहरी क्षेत्र में तो एक ही नुकसान है कि जगह जगह पानी भरी जोड़ रहे हुए हैं, लड़का कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें जाम हो रही है पानी के कारण से। तो ये भी एक परेशानी है, घर के गार्जियन को ध्यान रखना पड़ता है कि कब बेटे का फोन आ जाए, कब पोती का आ जाए कि मेरी गाड़ी पानी में भीग गई। पानी का तो नुकसान ही असल, जैसे पुराना मकान थे वो पानी से छू रहे और उनको मरम्मत करने के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो ये कंडीशन चल रही है सर। बरसात तो साफ भी होनी चाहिए, बेसाफ हो रही है सर। कि बरसात ज़्यादा हो रही है, मौसम से राहत मिली है? नहीं, मौसम के राहत मिली है, गर्मी से गैस छूट गई, कूलर चाहते जगह बंद हो गया, पंखे में नीचे आनंद ले रहे हैं। लेकिन सबसे यहाँ है कि बरसात की जगह अच्छी लग रही है, जो खेतों में मन हो रही है, पक्षियों ने अच्छो पानी मिल रहे हैं, जानवरों ने हिरण वगैरह ने पानी मिल रहे हैं, बहुत सगला सारा मिल रहा है, खेती भी उसी लोगों की धान भी उसी अच्छे भी लगे। बाकी मेन सिटी की समस्या है कि जहाँ लड़का लड़की गए रहे हो कॉलेज या स्कूल, पानी न माने जाम हो स्कूटर हो, तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। पानी की वजह से प्रशासन ने पहले ही बता दी कि छुट्टियां घोषित कर दी है। आज प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी है। वही लोग प्रशासन में लगातार सचेत है, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आम गर्मी से राहत मिली है, बरसात हुई है, क्या करें? लेकिन आपने इतनी अच्छी काम की है, लोगों का मकान तो पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी की वजह से जो दूसरे इलाके हैं बच चुका है, तो अपने सबसे पहले ये पानी कहना है कि घरों से पानी निकाला जाए, जल निकासी रोकी जाए और कुछ खेतों की तरफ बात करें तो फसलों को नुकसान हो रहा है। क्या है कि प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड पर है और यहाँ के मतलब विधानसभा के अंदर अगर 7 सीटों पर तो ग्रामीण इलाकों में अंशुमान जी भी काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने भी आज लगातार अपना नागरिक अभिनंदन को रद्द करते हुए अपने शहर के अपने गाँव के अंदर, अपने ढाणियों के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ उनको राहत दिलाने के लिए पूरी प्रयास में है और पूरे सक्रिय है। प्रशासन भी पूरा अलर्ट है और यहाँ के विधायक भी काफ़ी अलर्ट है, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि जल भराव की जो स्थिति है उसमें आमजन में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। उसके लिए भी सरकार और उनके विधायक जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, जिससे आम लोगों को राहत मिले। बरसात लगातार हो रही है, लोगों को जैसे नया पुल बनाया गया है, पुल के अंदर पानी भर जाता है, स्टेशन जो है स्टेशन के अंदर पानी भर गया, स्टेशन के अंदर जो जलमग्न हो गया, और जो गिलानी है गिलानी के अंदर जूनागढ़ जैसे इधर है तो इधर ही पानी भर गया, उनके लोगों के घरों में पानी भर गया, उनके बहुत नुकसान हुआ है। और जो ये ऐतिहासिक पुल बना हुआ है लक्ष्मीनाथ जी का, वो भी पुल भी जर्जर हो रहा है और नालियाँ भर जाती हैं, वो पुल के वो पानी भर जाता है, लक्ष्मीनाथ जी के आगे भी भर जाता है। ये सिटी के शहर के अंदर इतना मतलब उनको प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा ये ध्यान नहीं देते, नालियाँ वगैरह ये डटी रहती है और पानी भर जाता है और आने जाने जैसे बच्चों के स्कूलों के तो छुट्टियाँ करनी पड़ रही है, क्योंकि पानी भर जाता है तो बच्चे आ नहीं जा सकते, अगर आ गए तो उसको जाने में दिक्कत। इसको प्रशासन को या कलेक्टर साहब को जैसे ही कोई भी है नगर निगम को उनको ध्यान देना चाहिए और इसका जो निष्कर्ष निकालें, क्योंकि नुकसान बहुत भारी नुकसान होता है। नीचे इलाकों में भी बहुत बारिश से जहाँ राहत मिली है तो नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, जहाँ फसलों को नुकसान हो रहा है तो वहीं लगातार पानी भरे हुए हैं, लगातार लोगों के निचले इलाकों में पानी है, घरों में पानी है, तो जहाँ गर्मी से राहत मिली है
ऐसा कर सकते हैं कि बारिश से जो मिला जुला असर बीकानेर में देखने को मिल रहा है। शियाड़ो सीकर भलो उनाड़ो अजमेर, मारवाड़ मित्रों भलो सावन बीकानेर। ऐसा कहा जाता है कि सावन में जो महीना है वो बीकानेर में सबसे अच्छा होता है और लोग दूर दूर से सावन में बीकानेर में आते हैं। इस समय मैं बीकानेर के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूँ, जहाँ आप बात करेंगे बारिश को लेकर, तो पूरे प्रदेश में इस बार बारिश अच्छी हो रही है और बीकानेर में भी इस बार तो सामान्य से ज़्यादा बारिश हुए। गाँव में किसानों के चेहरे खिले हैं, तो शहरी क्षेत्र में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बारिश से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। जी, इस बार बीकानेर में अच्छी बारिश हुई है, पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, क्या कहेंगे, कैसा नुकसान है, क्या फायदा? सर, नुकसान ज़्यादा हो रहा है इस बार, बरसात तो ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में और निचले इलाकों में बरसात ज़्यादा होने की वजह से पानी जल है। और ये जो तलाई क्षेत्र है उनमें बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जो मूंगफली की फसल है, नरमा कपास है, ये सारी फसलें नष्ट हो गई और थोड़ी दूर सबको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फायदे वाली बात है। इस बार ज़्यादातर बारिश से नुकसान सामने आ रहा है, तो सड़कें जो है जो टूट रही है, लगातार टूट रही है, बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। ज़्यादा पानी से जो फसल है वो खराब हो रही है, जो उनके बीज हैं वो गलते जा रहे हैं, जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। जब गर्मी से बारिश से लोगों को राहत लगातार मिल रही है, लेकिन किसानों को नुकसान है। शहरी क्षेत्र में जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो बारिश लगातार क्या फायदा हो रहा है? बारिश से फायदा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है और फसल में कोई व्यवस्था नहीं कि पानी पाया जाए। इसको लेकर अभी खेती बाड़ी में नुकसान हो रहा है। अभी बरसात का समय अब नहीं हो रही थी, बरसात में फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बरसात करना चाहिए, किसानों के लिए वो काम मिलता है। निचले किनारी और देखो जैसे अल्लाह वाला हो चुका है, वहाँ से आना जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बारिश निचले इलाकों में लगातार पानी बढ़ चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। और जो खेती की बात है, जो किसानों की फसलें भी खराब हो रही है, कि लगातार बारिश हो रही है, पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। क्या कहेंगे, बारिश से क्या बारिश से बहुत परेशानी हो रही है सर। एक तो अपने स्टेशन है, बीकानेर स्टेशन है, गिनानी है, सुजानदेसर है, 4-5 इलाकों में तो ऐसी हालत हो रही है कि आदमी का निकलना भी मुश्किल हो रहा है और बहुत ही भयंकर हालात है। और जैसे जर्जर मकान है वो गिर रहे हैं, लोगों का मरने का हादसा हो रहा है, बहुत ही खतरनाक हालात है। और प्रशासन तो सो रहे हैं, कोई देख रहे हैं, सीवरेज जाम हुए पड़े हैं, कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी है, प्रशासन सो रहा है। आम जनता बड़ी परेशान है। आम जनता परेशान है, बारिश की वजह से लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो निचले इलाके हैं लगातार पानी से भरे हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और बातचीत करेंगे, कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो खेतों की जो स्थिति है वो क्या है? पानी निकल नहीं रहा है, पानी खेतों में जमा हो रहा है, जिसके कारण इस बार किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। फसलें जो बढ़ती जा रही है लगातार, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अब किसान की चिंतित है कि बारिश इतनी हो गई है, किसान पूरी तरह से परेशान है। यदि किसान को परेशान है, अब उनको जो फसलों का नुकसान हो रहा है, किस तरह से भरपाई होगी? पटवारी है, सब्जी के गिरदावरी करें, जैसे फसल का नुकसान हुआ है उसमें मूंगफली है, नरमा है और भी ढेर सारी फसलें हैं, जैसे गंवार है, मोट है, ये फसलें हैं। तो ये सारी चौपट किसानों को मुआवजा दिलाए, सरकार से हमारी वही सरकार से मुआवजा दिलाया जाए। जो खरीफ की फसलें हैं जो इस सीजन में वही की गई थी, वो पूरी तरह से खराब हो रही है। इसका जो मुआवजा किसानों को मिले, अभी इसकी भरपाई शहरी क्षेत्र की बात करें तो खराब है। हर जगह जल भरा हुआ है और अच्छी बस्ती है, उसमें काफ़ी नुकसान है, मकान गिर भी रही है, एक दो मौतें भी हुई है, सड़कों है, नाले हैं, हर जगह गड्ढे हो रही है। बच्चों की गाड़ियाँ आती है स्कूल से, उनको भी परेशानी हो रही है, बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, बच्चों को आते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। हर जगह देखें तो वो तो कुछ दे रहे गड्ढे बढ़ती हैं, पानी भरा होने की वजह से तो ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर गड्ढा है नहीं। और सवारियों की जल आती है और सबको जान आनी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश की वजह से जलहानि हो रही है, जगह जगह सड़कों पे
हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन से लोग अपील कर रहे हैं कि राहत दी जाए। इसको लेकर लगातार प्रशासन भी अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है। शियाड़ो सीकर बलो, उनाड़ो अजमेर, मारवाड़ नित्रो बलो, सावन बीकानेर। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना है जो बीकानेर में सबसे अच्छा होता है। लोग दूर दूर से सावन के महीने में यहाँ आते हैं। इस समय मैं बीकानेर के कपिल आश्रम में खड़ा हूँ और लोगों से बातचीत करेंगे। जो बारिश इस बार बीकानेर में हो रही है, पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस बारिश को लेकर। इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है और इस बारिश से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान लोगों को ज़्यादातर पहुँच रहा है। देखो, बारिश जब होती है तो दोनों प्रकार की चीज़ें होती है। देखो, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। गाँवों के अंदर जो बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, उससे हमारे आने वाले समय में खेती की जो उपज है वो बहुत शानदार होगी। लेकिन शहर के अंदर अति बारिश होने की वजह से बहुत सी जगह पर नुकसान के असर भी बने हुए हैं। हमारे शहर के अंदरूनी इलाके में बहुत से ऐसे मकान हैं जो खंडर स्थिति के अंदर बने हुए हैं। वहाँ के मालिक जो है वो बीकानेर से बाहर रहते हैं। नगर निगम के द्वारा वहाँ पर नोटिस भी चिपका दिए गए हैं, कई बार चिपका दी गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कार्य किसी प्रकार की हो नहीं रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम का प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। और आपने कल देखा होगा, आप पत्रकार बंधु है, आपने देखा होगा कोर्ट गेट साइड की तरफ, पुरानी गनानी की तरफ प्रशासन पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं है। सरकार केवल वादे खोखले कर रही है, लेकिन जनता के हित का किसी प्रकार का कोई कार्य कर नहीं रही है। क्योंकि ये समस्या आप देखते हैं तो जब से बीकानेर की पैदाइश हुई है, सन 1949 में देश आज़ाद हुआ, बहुत से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या का आज तक किसी प्रकार का कोई हल नहीं हो रहा है। तो बारिश होने से फायदा भी है, नुकसान है। गाँव के अंदर अच्छी फसल पैदा हो रही है, शहरों में नुकसान हो रहा है। भाई बारिश से दोनों है भाई, एक तरफ अच्छी फसल होगी, किसानों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। चाहे हम बीकानेर के नोखा, कोलायत, खाजूवाड़ा की बात करें, चारों तरफ अच्छी बारिश है, लेकिन कोलायत की बात करें तो कोलायत में अतिवृष्टि हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जो वहाँ किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आगे बताइए, तो इस बार खेतों में जो बारिश हो रही है उससे तो कोलायत की तरफ बहुत अच्छी बारिश है, अति बारिश हुई है, खेतों को भी नुकसान हो रहा है। क्या करेंगे, किस तरह नुकसान हो रहा हाँ, है? थोड़ा बहुत खेतों का भी नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन जो हमारे शहर के परकोटे में जो ये खेल चल रहा है, इसका कोई नगर निगम आज तक कोई इसका निवारण नहीं कर रही है। भाई शहर के निचले इलाके में पानी से व्यस्त है पूरी तरह से। हाँ, शहर के पूरा जो निचला इलाका है वो पानी से पूरा व्यस्त। क्या करें, नगर निगम को क्या करना चाहिए इसको लेकर? नगर निगम क्या करे, कैसे इसका ऊपर? नगर निगम को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जगह जगह पे नोटिस उन्होंने लगा रखा है, 2-2, 3-3 नोटिस जिनों के घर पे छेप रखे, उनका भी वो कार्रवाई कोई तरह की नहीं कर रहे हैं। लगातार जो नगर निगम ने, उनका कहना है जो शहरी क्षेत्र में बारिश से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, नगर निगम द्वारा जो शहर की जो जर्जर मकान है उन पर नोटिस भी लगाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जो बीकानेर के जो निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न है, उनसे कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो बारिश हो रही है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान होगा? जो कृष्ण जी ने टूरो जी ने बताई है उसी बात में सहमत हूँ। वही बात मैं बता रहा हूँ, दो बात पहले बता चुके हैं। क्या क्या नुकसान होगा? नुकसान ये है, जो कृष्ण जी ने बताया कि भाई शहरी इलाकों में जो निचले इलाके हैं उसमें पानी भरे तो घरों में पानी रहता तो घर वालों को नुकसान है, और ऊपरले इलाकों में तो जैसे गांव खेत बारिश हो तो खेतों में अच्छी फसल हो तो किसानों को फायदा हो। कृष्ण जी, बारिश हो तो खेतों में हो ताकि लोगों को फायदा हो, किसानों को फायदा हो, लेकिन शहरी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने से लोगों को नुकसान हो रहा है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बीकानेर में बारिश नहीं हुई, लेकिन 2 दिनों से बीकानेर में अच्छी बारिश हुई, जिससे बीकानेर के जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, लगातार बीकानेर में 2 दिन से बारिश हुई है, गाँव में भी अच्छी बारिश है, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? बारिश शहर में जो इतनी बारिश की आवश्यकता नहीं है, और रेलवे प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की नहीं है। प्रशासन को अभी यही अपील करते हैं कि वो जो जैसी जैसी व्यवस्था हो उनको सुचारू रूप से चालू की, जिससे नुकसान ना हो। फिर निचले इलाकों में लगातार पानी भर चुका है। जो जर्जर मकीन है उनको मकान जैसे वैल्यू है उनको नोटिस दिया, उनको कार्रवाई ताकि आगे कोई क्षति ज़्यादा ना हो। जो भी जर्जर मकान है उन पर नोटिस है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई जन हानि ना हो। इससे प्रशासन पहले ही सबक ले और कार्रवाई करे। लोगों का कहना है कि हाँ जी, लगातार बारिश हो रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान, खेतों में क्या असर पड़ रहा है ज़्यादातर? ये बारिश जो इस बार है वो बहुत ज़्यादा हुई है,
कहीं पर ज़्यादा हुई है, कहीं कहीं बहुत कम हुई है। उदयपुर और नीचे इधर अपने राजस्थान में बहुत कम हुई है औसत से। तो ये जो बारिश कम और ज़्यादा हो रही है, इसका मुख्य कारण है कि हमने क्या है कि प्रकृति के साथ जो थोड़ा खिलवाड़ किया है। जैसे अपने एसी लगाने की संख्या बहुत बढ़ गई है, एसी बहुत बढ़ गई शहर में, हर जगह एसी लगने से वातावरण में डिफरेंस आया है। और एक जो ये सोलर प्लेटें जो लग रही है खेतों में, पूरे के पूरे खेत सोलर के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उससे तापमान भी बढ़ रहा है। गर्मी तो बढ़ी, लेकिन अब बारिश से राहत मिली है लोग। हाँ, राहत तो गर्मी, इस बार जो गर्मी थी वो अलग तरह की गर्मी पड़ी है। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि ये जो सोलर पैनल और ये आसपास लगे हैं, इससे एसी से हुआ है ये सब। और बारिश अच्छी हुई इस बार। और अभी जो बीकानेर शहर की स्थिति है, वहाँ सिविल लाइन्स जो है वो एकदम से चौप हो रखी है, पता ही नहीं चलता पानी में कहाँ सिविल लाइन का खड्डा खुदा हुआ है, और अपने वाहन पे जाए तो अंदर ही जाए सीधे। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये भयावह स्थिति है बहुत। फिर खेतों की बात करें तो बारिश में क्या फ़ायदा हो रहा है? खेतों में इस बार अच्छी फसल होगी, खेतों में नो डाउट कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी अतिवृष्टि नहीं हुई है कि खेतों में नुकसान हो जाए। खेतों के लिए फ़ायदेमंद है इस बार बारिश, अच्छी बारिश है। खेतों के लिए अच्छी बारिश है, इस बार खेतों को काफ़ी फायदा। जी हाँ, ये बता दें कि इस बार खेतों में जो खाजूवाड़ा, पुगल, सीट, डूंगरगढ़, नोखा, इस तरफ जो बारिश हुई है, जो खेतों के किसानों के लिए अच्छे फायदे होने वाले। लेकिन सिर्फ बीकानेर का एक ऐसा क्षेत्र है श्री कोलायत, जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, वहाँ नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह किसानों को फायदा हो रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो जहाँ लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोगों के मकान जर्जर हैं, तो उसको लेकर भी प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं कि कैसे उसकी व्यवस्था की जाए। हाँ जी, बताइए तो इस बार बारिश हो रही है, क्या कहें? बारिश तो पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के अनुसार, हम भी सामान्य जनता ही है, मीडिया वगैरह में देखते हैं, यूट्यूब वगैरह सब में, तो पिछले कई दशकों से बारिश का वैसे करते हुए देख सकते हैं हम। लेकिन मान लिया पिछले 10 साल से अतिवृष्टि इस बार थोड़ी हो गई होगी, लेकिन बारिश पहले भी ज़्यादा होती थी। हर 10 साल में बारिश का दौर बदलता रहता है। तो समस्या ये है कि पानी अपना स्वतः रास्ता बनाता है। अब इस बार चूँकि बारिश हुई है और नगर निगम वगैरह ने, प्रशासन ने पानी अपना रास्ते पर लोगों ने घर बना लिए हैं, या निकासी की व्यवस्था उचित नहीं है, तो उस कारण जल भराव की समस्या मैं मानता हूँ कि बढ़ी है। मैं लोग अतिक्रमण, आप मानते हैं अतिक्रमण? हाँ, मान लो। वैसे मेरे मानने के अनुसार यही है कि भाई यदि रास्ता ही पानी का क्लियर नहीं होगा, पहले तालाब देखते थे आप, सावन के महीनों में भर जाते थे, लोग गोठे करते थे, पूरे भर जाते थे। अब तालाबों में पानी नहीं है इतना, यहाँ के प्रॉपर बीकानेर के तालाब माने तो उनमें क्यों, क्योंकि जल निकास की व्यवस्था उचित नहीं है। आगोरे थी वो समाप्त होने लग गई है। वैसे ही शहर के निचले इलाके हैं, वहाँ पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन बारिश से वही है लचर व्यवस्था की, भाई रास्ता क्लियर नहीं करता, और अंदाज यही रहता है कि बारिश नहीं होगी, किस साल ज़्यादा हो जाती है, तो उस हिसाब की व्यवस्था ही नहीं है, तो पानी भरे गई। तो मेरा ये छोटी सी राय यही थी जी। इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही, जो बारिश की जो निकासी, पानी की जो निकासी, जो अगोर जिस तरह से उन तरफ जो अतिक्रमण हुए, उसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और लोगों के घरों में पानी जा रहा है, अतिवृष्टि हो रही है। और बीकानेर में जो तालाब है, इस बार इतनी बारिश के बावजूद भी सारे तालाब खाली हैं। तो उनका कहना है कि जो बारिश का जो रास्ता था उसे अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। जी, लगातार जो बारिश हो रही है, क्या कहें? ज़्यादा बारिश होने के कारण से तकलीफ आ है भाई साहब कि जहाँ कचरो है वो भी खत्म हो जाए। इसमें क्या है, कातरो पैदा होने लगे। कातरो एक छोटी लट्टू है काली, इसमें धान जो है वो पनपे ही, और पेड़ पौधा जिका भी है, जहाँ साग सब्जी बा हर चीज़ गल रही है। हमारे कुमार बैठे काम है तो पेड़ खड़ा गल रहे हैं, क्योंकि महीनों भर गयो बारिश डेली आ रही है कांतरे दूर से, तो अति बारिश कम रही हो रही। अब तो इंद्र देव शांत हो जाए तो बढ़िया है, नहीं जाने बहुत ज़्यादा नुकसान होती। किसान खेतों को क्या नुकसान हो रहा है? खेतों ने वही नुकसान है कि कातरो दूसरी जने किसान ने कहीं मिले वो 1% ही मिले वो, कोई चीज़ मिले वो, कचरो भी है जो भी खाई जैसे। अब तो इंद्रदेव शांत हो जाए तो ही बढ़िया है। इंद्रदेव जब शांत हो जाए तभी अच्छा है, क्योंकि अब इसमें कीड़े लगने की संभावना है। फसलों को कीड़े लग जाएंगे तो फसलें भी खराब हो जाएगी। तो बारिश से जहाँ कहीं अच्छा है तो मौसम से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को लगातार नुकसान हो रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र में मकानों को नुकसान हो रहा है, निचले इलाकों में पानी में है, तो वहीं खेतों में किसानों की फसलें भी खराब हो रही है। मैं समाचार प्लस से गिरिराज बादानी, साथी कैमरामैन FN जोशी के साथ बीकानेर।